माननीय श्री रामे प्रधान जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आजाद समाज पार्टी, माननीय श्री धर्मवीर परवार जी, प्रदेश प्रभारी भीम आर्मी, माननीय श्री कमल बराड़ा जी, प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी, माननीय अश्विनी नागरा जी, संस्थापक सदस्य आज़ाद समाज पार्टी, और सभी साथियों का गोहाना में पहुंचने पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम आप सभी का भी स्वागत है, आपका भी, और आपसे सहयोग की अपील भी है। सर्वप्रथम रामे प्रधान जी आपसे बात करेंगे। माननीय रामे प्रधान पहले कमल बराड़ा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आपसे मुखातिब। जय भीम सभी साथियों को। पहले तो आप सभी ये बताइए कि आप सभी ठीक हैं? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। जब परिवार ठीक रहता है तो खुशी मिलती है। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस है या आप लोगों का वैसे है? प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मुद्दा बता दें, सारी ठीक है। सॉरी, हेलो, जय भीम, जय आजाद समाज पार्टी। देखिए, ये प्रेस वार्ता जो है, ये प्रेस वार्ता जो आज इस समय हो रही है, वो इस मुद्दे को लेकर हो रही है कि हम आज़ाद समाज पार्टी यानी कि इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी को समर्थन दे रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी के आदेश के अनुसार हमें उनका आदेश हुआ और हम उनकी तरफ से ये घोषणा करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि इंडियन नेशनल लोक दल का जो कैंडिडेट है जगबीर मलिक जी, जोगिंदर मलिक जी, उनको समर्थन के लिए हम आए हैं और हम पार्टी को समर्थन दे रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से। ये हमारी पूरी टीम जिले की खड़ी है, भीम आर्मी की। बहुत बहुत धन्यवाद। भीम आर्मी की तरफ से और आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से माननीय श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी का पत्र लेकर के आदरणीय श्री रामे प्रधान जी, धर्मवीर परवार जी, कमल बराड़ा जी और अश्विनी नागरा जी आपके बीच में आए हैं। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत इनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। साथियों, ये जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसने जिस किस्म के कानून बनाए हैं, वो कानून न केवल किसान को बल्कि मजदूर को, गरीब तबके को, 36 बिरादरी के लोगों को परेशान करने के कानून हैं। और जिस किस्म के कानून बना करके ये लोगों को परेशान करते हैं, किसानों की पिटाई करने का काम करते हैं, ये भयंकर कानून है जो न केवल किसान को मारेंगे बल्कि मजदूर को भी और 36 बिरादरी के लोगों को भी मारने का काम करेंगे। लेकिन अब कमेरा वर्ग, जिसमें किसान भी मजदूर भी शामिल है, वो जाग चुका है। इस चुनाव के बाद या तो सरकार को वो कानून वापस लेने पड़ेंगे या संशोधन करना पड़ेगा, नहीं तो ये सरकार जाएगी, सरकार चलेगी नहीं, क्योंकि गरीबों के पेट पर लात मारने का काम इन्होंने किया है। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए एक बार फिर सभी साथियों का और माननीय श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी का, भीम आर्मी का और आज़ाद समाज पार्टी के सभी नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी के उम्मीदवार
भाई जोगिंदर मलिक को समर्थन देने के लिए ये पत्थर लेकर के आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का, जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, जो आज़ाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आए हैं। हम उनका और नेता हमारे जो नेताजी हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और अब भाई साहब के जो मेहनत है भाई अभय सिंह चौटाला जी की, उस मेहनत को कामयाब बनाने के लिए हमारे इन साथियों ने, हमारे नेताओं ने, जो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी नेताओं की तरफ से जो पत्थर लेकर के आए हैं, मैं इनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं। और अब हमें और बड़ौदा की जनता को ये कोई शक नहीं रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का उम्मीदवार भारी मतों से जीत करके जाएगा। अब मैं निवेदन करूंगा श्री धर्मवीर परवार जी से कि वो भी अपनी बात रखें। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए हमारे सभी पत्रकार बंधु, हमारे साथ में विराजमान राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य भाई रामे प्रधान जी, भाई कमल बराड़ा जी, अध्यक्ष भीम आर्मी, भाई अश्वनी नागरा जी, हमारे संस्थापक सदस्य आज़ाद समाज पार्टी के, इनेलो के भाई नफे सिंह राठी जी, प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश भारती जी, हमारे छतर सिंह कश्यप जी और तमाम सभी नेतागण, हमारे कार्यकर्ता, पत्रकार बंधु, साथियों, आज जो बीजेपी और जेजेपी की सरकार है जो हर मोर्चे पर विफल हो गई है और व्यापारी से लेकर किसान, कर्मचारी, तमाम मजदूर, स्टूडेंट सारे ही इनकी जो नीतियों से त्रस्त हैं, परेशान हैं। इसलिए जो भाई अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में इनेलो के जो कैंडिडेट हैं भाई जोगिंदर मलिक जी, हम इनका समर्थन करते हैं। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी और संस्थापक भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश पर हम आज यहाँ समर्थन लेटर दे रहे हैं और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का हमारा एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव में पूरी जी जान लगा देगा। और ये जो आताताई सरकार है, जो सरकार हर वर्ग को परेशान करने में लगी हुई है, इनके राज्य में कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसके कर्मचारी खुश हों। इसलिए इस सरकार को खाट फेंकने के लिए बड़ौदा की जनता से अपील है कि यहाँ से शुरुआत करें और यहीं से इनकी उल्टी गिनती शुरू करें। और साथ ही और किसी पार्टी के, चाहे कांग्रेस हो चाहे और कोई सी पार्टी हो, उसके बहकावे में ना आए। यदि किसानों का सच्चा कोई मसीहा है तो चौधरी देवीलाल जी के नाती अपना माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी और भाई ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, अभय सिंह चौटाला जी हैं। आप सभी के जांचे परखे नेता जो वो कहते हैं अपनी बात पर खरा उतरते हैं। इसी के साथ जो हमारे भाई अभय चौटाला जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात की थी और उन्होंने समर्थन मांगा था, तो सिद्धांत के आधार पर हम इनको समर्थन दे रहे हैं और उसी का समर्थन का लेटर भी अभी आप सभी के सामने हम इनको जो दे रहे हैं। और पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद और सभी से अपील के इस कार्यक्रम को, इसको चुनाव को जो है अच्छे से कवर करें ताकि जो अच्छा कैंडिडेट चुन करके बड़ौदा विधानसभा को मिल सके। धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर आज़ाद पार्टी के जो समर्थन है आप लोगों ने दिया है, राजकुमार सैनी जो हैं वो दलित और पिछड़ों की बात कर यहाँ पर मैदान में हैं,
आप जो है क्यों आप लोगों की तरफ जाए, उनकी तरफ ना जाए जो दलित पिछड़े या जो बैकवर्ड क्लास है जिसकी आप बात करें? बात दलित और पिछड़ों की नहीं है, बात सिद्धांतों की है। क्योंकि आज की डेट में सारे ही लगभग नेतागण अपनी बातों से, अपने वादों से पीछे हट चुके हैं और एक मजबूत नेतृत्व के रूप में अभय सिंह चौटाला जी एक मजबूत नेतृत्व है और हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में भाई चंद्रशेखर जी के दिशा निर्देश पर जोगेंद्र मलिक जी एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में बड़ौदा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी का भी प्रोग्राम रहेगा। हमारा कोई विशेष शर्त नहीं है, एक सिद्धांत के आधार पर, और दूसरा हमारा केवल एक ही है कि सभी को न्याय मिले। जो आज पूरे देश में अत्याचार जगह जगह हो रहे हैं, उन अत्याचारों को रोकने के लिए हमारे साथ भाई खड़े रहेंगे, इनेलो पार्टी खड़ी रहेगी और जो भी अपराधी होगा, दोषी होगा, उसका जो उसके खिलाफ में अपना समर्थन देंगे। चंद्रशेखर आजाद जी के भी कार्यक्रम रहेंगे क्या इस दौरान? वो इनेलो पार्टी और हम मिलकर के वो कार्यक्रम तय करेंगे और जो भी, क्योंकि जब समर्थन दे दिया दिल से, तो जो भी बात हमारा साझा राय बनेगी उसके आधार पर भाई चंद्रशेखर जी के भी प्रोग्राम होंगे। सर, आप कहते हैं कि आरक्षण बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं आपको चंद्रशेखर पार्टी के, लेकिन यहाँ बीजेपी का प्रत्याशी जो आरक्षण को खत्म करने के लिए उसका एक ट्वीट घूम रहा है, उस पर क्या कहेंगे? हम तो ये कहते हैं, भाई चंद्रशेखर जी भी ये कहते हैं आरक्षण बचाने की बात नहीं करते, हम तो ये कहते हैं जनसंख्या के हिसाब से 100% के 100% को आरक्षण दे तो कोई भी आदमी अपने अधिकारों से वंचित ना रहे। हम तो किसी को चाहते ही नहीं कि भाई जो ना मिले किसी को। यही बात राजकुमार सैनी करते हैं, तो आप क्या अलग कर रहे हैं? राजकुमार सैनी का अपना नजरिया है, अपना काम करने का तरीका है और हो सकता है आने वाले टाइम में जो साझा विचारधारा होती है वो के पता कब करवट ले ले, तो उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। दोनों एक भी हो सकते हैं। भविष्य के राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो भविष्य के लिए हम भविष्यवक्ता नहीं है, जो भी होगा आगे वो देखा जाएगा। जी अभी कमल मराठा जी हमारे जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपनी बात करते हैं। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को एक ही बारी में नम्र करते हुए सभी को मेरा जय भीम। समय की निजात को देखते हुए बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा, क्योंकि आज का जो समय है, जो हमारे प्रदेश प्रभारी माननीय प्रवाल जी ने बता दिया कि जो देश में जो हालात भाजपा ने पैदा किए हैं, सिर्फ उन्हीं हालातों को कंट्रोल करते हुए हरियाणा में एक छोटी सी पहल की है। और भाई साहब सवाल कर रहे हैं राजनीति का कि भीम आर्मी ने कभी राजनीति नहीं की। हम तक सामाजिक लोग हैं, सामाजिक संगठन है और कोशिश यही रहती है कि किसी भी कोई दलित पिछड़ा या कोई भी अपर कास्ट का कोई भी व्यक्ति या बहन बेटी के साथ कोई अभद्र व्यवहार ना हो। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी की अगुवाई में इनेलो के प्रत्याशी को समर्थन सिर्फ इसलिए है क्योंकि हरियाणा में दबा कुचला वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग या कोई एम्प्लॉइज सभी खून के आंसू भाजपा सरकार ने रुलाए हैं और ये छोटी सी पहल है हमारी तरफ से। हम ये चाहते हैं कि छोटी सी पहल में इतिहास बना दिया जाए, क्योंकि जब तक यहां से हमारी पहल नहीं होगी तब तक हम वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां हमारी मंशा है। क्योंकि आपने राजनीति की बात की है, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं कि आज तक आप इतिहास बना लीजिए भीम आर्मी का, हमने कभी भी राजनीति नहीं की और आजाद समाज पार्टी भी किसी भी तरीके से राजनीति के मूड में नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि देश में बदलाव हो जाए, सभी को समान अधिकार मिले। बात आरक्षण की नहीं है, आरक्षण की बात नहीं है, बात समानता की है। जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी को लेकर के हम काम करेंगे और भविष्य में इन फ्यूचर जो भी देश की तरक्की के लिए, हरियाणा की तरक्की के लिए, सभी की तरक्की के लिए जो काम होंगे वो हमसे मिलकर करेंगे। आपके हिसाब से आपने अभी कहा अपर कास्ट जो गरीब तबका है उस पर अपर कास्ट अत्याचार करते हैं, कहाँ तक देखते हैं इस बात को, कितनी सत्य है? 99%। कितनी बार आपने अपर कास्ट या किसान की आवाज भीम आर्मी की तरफ से उठाई है? जब भी कोई केस हमें पता चलता है, अभी यमुनानगर में 2 केस बताऊंगा आपको, वहां पर वो अपर कास्ट के ही थे, हमने उनका साथ दिया। एसपी साहब से बात की, डीसी साहब से बात की, डीएसपी से मिलकर बात की। हम
मैंने पहले भी कहा हम राजनीति नहीं करते, हम तो सामाजिक लोग हैं। बेटी बेटी होती है, वो चाहे हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे सिख की हो, चाहे ईसाई की हो, और चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे दलित की हो, बेटी तो बेटी होती है। इसके आपके हिसाब से जो भी अपर कास्ट वाले लोग हैं वो बलात्कारी अत्याचारी हैं? गलत है, ऐसा नहीं है। एक मिनट एक सेकंड, कोई भी बलात्कारी का धर्म नहीं होता, जाति नहीं होती। जाति नहीं। पहले तो आप ये अपर सुनिए। कास्ट जाति तो नहीं नहीं, अपर कास्ट की कोई बात नहीं है। जो भी जुल्म करने वाला व्यक्ति है उसकी कोई जात और धर्म नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। वो केवल दोषी होता है। पीड़ित की जाति बताई जाती है। सर वो अपर कास्ट तो नहीं देखिए, है। पीड़ित की जाति बताई जाती है, दोषी की जाति नहीं बताई। दोषी का कोई जाति नहीं होती है, वो दरिंदा होता है, वो जुल्मी होता है। अपर कास्ट का क्या मतलब है? अपर कास्ट की बात ही नहीं है ना, आपके हिसाब से अपर कास्ट की कोई बात ही नहीं है। इन्होंने शब्द यूज किया अपर, उसका एक बार आज एक मिनट, उसकी वो मैंने समझ सुनिए, वो मैंने समझी, सुनिए मेरी बात। मैंने क्या कहा कि वो चाहे दलित हो, वो चाहे अपर कास्ट, सभी का जो भी शोषण हो रहा है उसको रोकने के लिए हमने ये पहला कदम उठाया है। और मैंने ये भी शब्द यूज किया कि बेटी बेटी होती है, उसको गलत मोड़ रहे हैं। वो बेटी बेटी होती है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे स्वर्ण, बेटी तो बेटी होती है। आप उस चीज को गलत एंगल में क्यों लेके जा रहे हैं? आप ये शब्द भी तो पकड़ो ना। आपने दलित अब जोड़ा है, आपने कहा था 99% अपर कास्ट के लोग अत्याचार करते हैं। सुनिए, आप आंकड़े जो नेट है ना गूगल पे, उस पर सब कुछ पड़ा है। सुनिए मेरी बात, गूगल पे आप सर्च करेंगे उस पर सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। चलो ठीक यहाँ चुनाव में क्या अपर कास्ट की वोट की जरूरत नहीं है, केवल दलितों को चुना है, आप केवल उन्हीं के सबकी जरूरत है, सब जी आपने कहा ना 99% सैनी साहब, भारती जी को बुलवाओ। सभी पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु से अनुरोध है कि प्रेस वार्ता के बाद लंच का प्रबंध है कि लंच करके जाए। एक मिनट प्रकाश भारती। राष्ट्रवादी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की ओर से भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो हमें आज समर्थन देने का काम किया, पूरी अपनी टीम को भेजने का काम किया, हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और सभी साथी मीडिया बंधु लंच करें, हम आपके साथ चलते हैं। थैंक यू।